एक हमने पेपर लिया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन एक बच्चे ने उसको पेपर को सॉल्व किया है, उसका मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। देख रहे हैं कि वो बच्चे ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं और कहाँ पे उसके नंबर कट सकते हैं और कहाँ पे उसने अच्छा लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल लॉ क्यों कहलाता है? तो बच्चे ने लिखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट इज़ अप्लाइड फॉर एनी टू मासेज इन द यूनिवर्स। तो ऐसे लिखना होता है, इसमें ठीक ही लिखा है कि यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएंगे तो दो मासेज के बीच में जो फोर्सेज लगते हैं वो हमेशा वही लगता है जो कहीं पे भी यूनिवर्स में सेम ही लगता है बेटा, ठीक है। तो सर करेक्ट है, 1 नंबर इसको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इन ए ट्राइटॉमिक गैस। तो लीनियर ट्राइटॉमिक होगा तो 7 और अगर नॉन लीनियर होगा तो 6 लिखा है इसने, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला जैसे नॉन लीनियर, अगर आपका इसने लीनियर के लिए लिखा है तो लीनियर होगा तो ऐसा होगा, और तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला कितना होता है, दिस इज 3n माइनस के होता है, तो n इजकल टू 3 हो जाएगा एंड k इजकल टू 2, सो दिस इजकल टू 3 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा 7। और अगर नॉन लीनियर होगा बेटा तो इस तरह का नॉन लीनियर होगा, तो ऐसे करके देखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो करेक्ट लिखा है इसने, ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वाई वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड अलजेब्रिकली। तो इसने लिखा है बच्चे ने कि बिकॉज वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, बच्चे ने लिखा है कि मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव को देखो यहाँ पे डिफाइन किया है, सही डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो ट्रांसवर्स वेव का होता है वही लिखा, पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट में गन रिक्वायर्स व्हेन इट इज बीइंग फायर्ड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस ट्रू, करेक्ट है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर डेफिनेशन देखेंगे बेटा तो पूरी अच्छी तरीके से इसने डेफिनेशन लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस का, और इसमें इसको 1 नंबर इसको पूरे के पूरे मिलेंगे। इसके बाद है डिफाइन मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का देखो इसने पूरा अच्छे से डेफिनेशन भी लिखा है, मीन फ्री पाथ का जो फार्मूला होता है बेटा फार्मूला भी लिखा है बच्चे ने, तो पूरे के पूरे 1 नंबर इसको मिलेंगे, कहीं नंबर कटने के चांस नहीं है। नेक्स्ट में इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट वाई डू दे नॉट कैंसल ईच अदर। तो इसका कारण ये होता है बेटा कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, ठीक है, तो पूरी तरह से वही लिखा गया, करेक्ट आंसर है बेटा। इसके बाद डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होता है? नहीं, क्योंकि बेटा ये देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका तो आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है बेटा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। सो अगर टेम्परेचर और फंक्शन इंटरनल एनर्जी होता है बेटा, टेम्परेचर चेंज ही नहीं कर रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, पूरे 1 नंबर इसको मिलेंगे, इतना एक्सप्लेन करने का इसमें ज़रूरत नहीं था। नेक्स्ट में बेटा राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द फार्मूला वी इजकल टू ए प्लस बी टी। तो v इजकल टू हम जानते हैं कि जितने भी टर्म होते हैं सबका डायमेंशन सेम होता है, तो v इजकल टू ए प्लस टी है बेटा, तो a का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, सो दिस इज एल टी माइनस 1 होगा, एंड v जो होगा बेटा उसका डायमेंशन बी टी हो जाएगा सॉरी, सो b का डायमेंशन यहाँ पे देखो निकाल लिया गया है एल टी माइनस 2, करेक्ट आंसर, 2 नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। पूरे अच्छे तरीके से डेफिनेशन के साथ में इसमें पीवी का रिलेशन भी बताया है बच्चे ने, ठीक है, तो इसमें पूरे के पूरे इसको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद है 5 पार्टिकल हैव अ स्पीड 1 2 3 4 एंड 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल कितना होगा, इसके बारे में इसने पूछा है यहाँ पे। तो देखो पूरे अच्छे तरीके से इसका पहले फार्मूला लिखा है, फार्मूले के बाद वैल्यू पुट किया और यहाँ पे आंसर आया है, करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, इसको 2 नंबर यहाँ पे पूरे पूरे मिलेंगे। उसके बाद है डिफाइन इलास्टिक फटीग एंड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक फटीग क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, उसको उसका डेफिनेशन लिखना था। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने पूरी अच्छे तरीके से इलास्टिक
फटीग क्या होता है और इलास्टिक लिमिट क्या होता है, दोनों का करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। इसमें इसको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, कहीं पे भी इसने गलती नहीं की है। नेक्स्ट में देखिए बेटा, तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा, उसका लॉज यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से बच्चे ने लिखा है। पूरे पूरे इसको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। 4 लॉज एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हालांकि 3 भी करता तो क्योंकि फ्रिक्शन 1 नंबर का था डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, और 1 नंबर का था लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो 2 भी अगर लॉज लिखते तो पूरे पूरे नंबर इसको मिलते, लेकिन बच्चे ने 4 लिखे हैं तो पूरे पूरे इसको नंबर यहाँ पे मिलेंगे। किसी भी नंबर कटने कोई चांस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट में है कि डिफाइन यंग्स मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी, गिव इट्स एसआई, गिव इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो देखो यंग्स मॉडल्स को पहले लिखा है, उसका डेफिनेशन लिखा, उसके बाद उसका जो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल वो भी लिखा है यहाँ पे। उसके बाद इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या होता है सारा यहाँ पे मेंशन किया बच्चे ने। इसको पूरे पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे बेटा, नंबर कटने की कोई चांसेस यहाँ पे भी नहीं है। इसके बाद है हाउ डज द पीरियोडिक मोशन डिफर फ्रॉम द सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से कैसे डिफरेंट है, देखो लिखा है कि इन द पीरियोडिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट may be or may not be in the direction of the restoring force, whereas in the simple harmonic motion the displacement of the object is always in the opposite direction of the restoring force। बहुत अच्छा लिखा है इसने, डेफिनेशन के बारे में हमें बताया है, पूरे नंबर इसको मिलेंगे। इसके बाद लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है और उसकी लाइट ईयर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर क्या होता है बेटा, पूरा इसने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी इसको 2 नंबर मिलेंगे, पूरे मीटर में इसने बता रखा है। 9.4 हालांकि 6 भी आता है, इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में लिखोगे तो 10⁻15 मीटर होता है, करेक्ट लिखा है पूरा तरह से। पूरे इसको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 10 में, ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ लार्जेस्ट मोमेंटम। लार्जेस्ट मोमेंटम किसका होगा, तो जानते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m होता है। वही फार्मूला इस बच्चे ने यूज किया यहाँ पे। पहले देखो फार्मूला निकाला है और फिर यहाँ पे बताया है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास। सो मास जिसका हैवी होगा बेटा उसका मोमेंटम जो होगा ज़्यादा होगा, कब, जब काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है। सो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रीक्वेंसी v ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन। ये क्वेश्चन लगता है बच्चे ने नहीं किया है, नीचे किया है यहाँ पे, ये देखो। तो फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे। हमें नहीं पता कि लेंथ का पावर कितना है, तो बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर a, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ का पावर b, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन का पावर c। और तीनों को यहाँ पे एक साथ लाया, फिर कंबाइन किया और दोनों तरफ डायमेंशन सबका पुट किया है बेटा। और डायमेंशन पुट करने के बाद जब दोनों तरफ हम डायमेंशन पुट करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए बी सी जो आपने पावर लिया था वो पावर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी और ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल जो है बेटा यहाँ पे ये आंसर आ जाता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू k/L रूट अंडर T/m। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। पूरे के पूरे इसको 3 नंबर यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves along the x-axis, x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of a force F is equal to this. Find the work done in the process. तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है बेटा F इंटू डी एक्स, x1 से x2 तक। सो यहाँ पे F की वैल्यू पुट किया इंटू डी एक्स और 0 से 5 हो गया बेटा। सब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर जो है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 100 जूल इसका आ रहा है, जो कि इसने गलत लिख दिया, ठीक है। 125 जूल होगा ना, देखो यहाँ पे सही, यहाँ तक सही है ये। नहीं, अच्छा देखें क्या किया इसने। तो ये 1 मिनट देखें बेटा, 5 - 4x एंड प्लस 3x²। तो 5 - 4x, तो 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, 4x² / 2, सो दिस इज 2x एंड प्लस 3x³ / 3, तो x³ हो जाएगा 0.5। तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 50 एंड 5 × 5 = 25 से। तो 5 × 5 = 50 और 25 करेक्ट है बेटा इसका आंसर। 100 जूल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पूरे पूरे इसको नंबर यहाँ पे मिलेंगे, करेक्ट आंसर है। 3 नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में डिराइव v = u + at यूजिंग कैलकुलेशन।
ठीक है। तो देखो ये कैलकुलेशन मेथड से इसने v इक्वल टू यू प्लस ए टी पूरे अच्छे तरीके से प्रूफ किया है बेटा। इसमें भी इस बच्चे को पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट में है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो पूरे अच्छे तरीके से डायग्राम बना करके बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन किया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पूरे के पूरे इसमें नंबर इसको मिलेंगे बेटा, क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, पूरे अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है इसको, तो पूरे पूरे इसको 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, कहीं भी नंबर कटने के चांसेस इसके नहीं है। नेक्स्ट में है स्टेट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है बेटा, सारे जो प्लैनेटरी जो 3 इसके प्लैनेटरी जो मोशन है बेटा, ठीक है, कैपलर्स के, उसके 3 लॉज हैं, तीनों लॉज को लिखा भी है, एक्सप्लेन भी किया है और डायग्राम भी साथ में बनाया है। तो पूरे का पूरे इसको बेटा 3 नंबर मिलेंगे, कहीं पे भी नंबर इसमें कटने के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट में है स्टेट कैपलर्स लॉ हो गया, स्टेट प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पूरे अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसमें भी इसको बेटा पूरे के पूरे 3 नंबर इसको मिलेंगे, नंबर कटने के यहाँ पे कहीं पे चांसेस नहीं है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बच्चे ने। नेक्स्ट में स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो इसने वर्क एनर्जी थ्योरम को पूरे अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है। लास्ट में जा कर के इसने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर होता है, ये जा कर के यहाँ पे प्रूफ किया है। तो कहीं पे भी यहाँ पे भी नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत अच्छा इसने यहाँ पे लिखा है, तो इसमें भी 3 नंबर इसको मिलेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल है बेटा, ये फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द पार्टिकल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट्स इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो बड़ा अच्छा सुंदर डायग्राम बनाया है, और डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है कि जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, उसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, और सारे कंपोनेंट यहाँ पे बच्चे ने निकाला है। हम जानते हैं कि ये अगर यहाँ पे फोर्स है बेटा, तो ये एंगल है, तो ये कंपोनेंट f cos थीटा हो जाएगा, इधर कंपोनेंट f sin थीटा हो जाएगा, और ये निकाला है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट में देखिए बेटा, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को पहले उसका डेफिनेशन लिखा है, उसका बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है, और इसको पूरा एक्सप्लेन करके बेटा इसका जो इक्वेशन है वो फाइंड किया है यहाँ पे। तो पूरे का पूरे इसमें 3 नंबर इसको मिलेंगे, कहीं पे भी नंबर कटने के चांसेस इसमें इसके नहीं होते हैं। उसके बाद बात आती है सेक्शन डी की। सेक्शन डी मतलब आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो डिफाइंड प्रोजेक्टाइल सबसे पहला है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात हम कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने इसको, इस बच्चे ने पूरा इसको सॉल्व किया है, इसका डायग्राम बनाया है और पूरा एक्सप्लेन किया है, और एक्सप्लेन करने के बाद सभी चीज़ मैक्सिमम हाइट हो, हॉरिजॉन्टल रेंज हो, सारा इसने बच्चे ने निकाला है, और बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हुए मैक्सिमम रेंज भी निकाला है। पूरे के पूरे बेटा इसमें 5 नंबर इसको मिलेंगे, कहीं पे भी नंबर कटने के चांसेस इसमें इसके नहीं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट आर द लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, फ्रिक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन को एक्सप्लेन किया है विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम, और बहुत अच्छा बताया है इस बच्चे ने। इसको यहाँ पे पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे बेटा, नंबर कटने के यहाँ पे कोई चांसेस इसके नहीं हैं। नेक्स्ट में है डिफाइन कैपिलरी डिफाइन कैपिलरिटी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ए लिक्विड इन केस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ये देखो पूरा अच्छे तरीके से इसने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और डायग्राम बना करके पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है बेटा। हालांकि हमने कहा था पिछली बार एक बार जब आया था कैपिलरी कि इस तरह से आप नहीं करें, इस तरह से नंबर कटने के चांसेस बोर्ड में होते हैं बेटा। हमने जो आपको बताया है मेथड, ठीक है, जहाँ पे हम सिग्मा कॉस थीटा कंपोनेंट लेकर के जो सिग्मा आपका सरफेस टेंशन होता है, उसका जो रिएक्शन फोर्स होता है न्यूटन के अकॉर्डिंग सिग्मा जो ऊपर लगता है, जो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया था, जैसे बच्चे ने यहाँ पे बनाया ना, हमने इस तरह से बनाया था कि इसका कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, ये एंगल कॉन्टैक्ट एंगल थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो सिग्मा कॉस थीटा होता है बेटा, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे लगेगा सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा। तो सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2πr जो सरफेस टेंशन दे देगा, एंड उसको बेट से हम इक्वेट करते हैं। तो वैसे करें बेटा, उसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक नंबर आपका काट सकता है।
नेक्स्ट है escape a speed, obtain an expression for escape velocity of a body from the surface of earth। पूरे अच्छे तरीके से बच्चे ने डायग्राम बनाया है, इसका डायग्राम मेंशन करने के बाद पूरा एक्सप्लेन किया है इसको, तो पूरे के पूरे इसको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने एक्सप्लेन किया, कहीं पे भी नंबर कटने के चांसेज इसमें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के बाद आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला है बच्चे ने, और पूरे अच्छे तरीके से निकाला है विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो पूरे के पूरे 5 नंबर इसको मिलेंगे यहाँ पे, कहीं पे भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है, और डायग्राम बनाने के बाद पूरा इसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, और जाकर के टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली है इसने। तो यहाँ पे भी इसको, हालांकि 5 नंबर के क्वेश्चन में जैसे इसने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, इसको मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा बेटा। यहाँ पे अगर मैं कॉपी चेक करूँगा तो 1 नंबर काट दूंगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना था, आपको पूरा मेंशन करना था यहाँ पे कि जब थीटा एंगल से जब डेविएट करेगा, मतलब थीटा एंगल से जब आगे जाएगा पेंडुलम, तो अगर थीटा एंगल पे होता है बेटा, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा। एंड यहाँ पे इस तरह से पूरा मेंशन करना चाहिए था, इसने डायरेक्ट लिख दिया कि F इक्वल टू माइनस mg x/l। तो x/l कहाँ से आया, थीटा इक्वल टू x/r लिखा, तो आप यहाँ पे x/l कहाँ से लिख रहे हैं, ये बताना होता है कि रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, एंड थीटा इज स्मॉल, देन sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड वी नो दैट थीटा इक्वल टू l/r, यहाँ पे x/l, क्योंकि हम थीटा इक्वल टू l/r पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करना था, तो बच्चे ने नहीं किया है, तो 1 नंबर यहाँ पे इसके कटेंगे।